हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू वोकेशनल पाठशाला। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम यहाँ पे मिल रहे हैं फिर से। और अब कुछ टाइम में थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल रहा, जिसकी वजह से कुछ यूट्यूब पे क्लासेस कम आई। आई वाज बिजी इन द बैचेस, जो भी हमारे अभी बैच चल रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। उस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई यूट्यूब के लिए, बट आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूट्यूब पे एक इंटरवल के बाद लगातार क्लासेस आती रहेंगी, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो नेक्स्ट हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है इस सेशन के अंदर, वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी, राइट। तो मेरी ओर से अभी भी मैंने जितना भी कंटेंट यूट्यूब पे डाला है, आई होप यू हैव एंजॉयड दैट। और अपना फीडबैक आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। दैट विल हेल्प यू, राइट। इफ़ यू वांट टू इनरोल इन द कोर्स, तो वो भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको फ्री मॉक्स पे मिल जाएंगे हमारे ऐप के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। अभी तक जितना भी आपने सपोर्ट दिया है, उस वजह से ही हम यहाँ तक ग्रो किए हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, वो आप लोगों की सपोर्ट की मदद से ही हो रहा है, राइट। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ दैट जो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, राइट। एक पैटर्न के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं दैट विल डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको एक आइडिया दे देंगे किस तरह का एग्ज़ाम रहता है। और डेफिनेटली कुछ करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादा फोकस जो इस क्लास का होने वाला है वो होने वाला है हमारा जो यूनिट नंबर 6 है, जो बेस्ड है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे, राइट। तो उस हिसाब से आपको जो है ध्यान देना है इस क्लास के अंदर, और डिस्कशन भी करूँगा इन क्वेश्चन पे, वो भी आगे हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, राइट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हो करंट अफेयर से भी कह सकते हो। स्टेटमेंट 1 है, आईटीसी होटल्स वाज ऑनर्ड विद द 2024 यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। तो ये जो यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड दिए गए थे 24 के अंदर, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के लिए जो है ऑनर इनको मिला है, इसके लिए, राइट। इनको जो अवार्ड मिला है 2024 यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के लिए आईटीसी होटल्स को क्या ये मिला है। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा है स्टेटमेंट विद अ प्लैटिनम ग्रेड कमिटमेंट टू गेस्ट एंड द प्लेनेट ईच ईटीसी आईटीसी होटल इज सर्टिफाइड विद एलडब्ल्यूडी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, प्लैटिनम रेटिंग फॉर ग्लोबल रिकॉग्नाइजिंग प्लैनेट पॉजिटिव एंडेवर्स। ठीक है, तो ये भाई जो हमारा आईटीसी होटल्स है ये सर्टिफाइड है एलईडी सर्टिफिकेशन के साथ, ठीक है, और इनकी जो एक प्लैटिनम ग्रेड कमिटमेंट है गेस्ट के साथ एंड द प्लैनेट, राइट। तो ये इनके पास है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं ओटिमो ही इसका प्रोनाउंसिएशन, राइट। इट्स अ सिग्नेचर इटालियन रेस्टोरेंट एट आईटीसी होटल्स नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक एंड लग्जरियस डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो आईटीसी का एक ये कह रहे हैं कि इनके पास एक इटालियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम ओटिमो है। तो इस केस में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लगी है कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है और 3 गलत है। दूसरा कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इस केस में आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने है, ऑल 3 आर करेक्ट, जो भी इसमें बताया गया है हमारे पास, राइट। जो ये तीनों स्टेटमेंट हैं, ये अवार्ड भी इसको मिला है 24 के अंदर, और ये इसके पास आईटीसी के पास बिल्कुल लीड सर्टिफिकेशन है। ऑटिमोन का एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट है जो कि डिफरेंट लोकेशंस के अंदर अवेलेबल है। हर होटल में नहीं है आईटीसी के, बट एटलीस्ट कई होटल्स के अंदर तो है, राइट। तो इनके साथ ही एसोसिएटेड होता है ये नाम। और आए दिनों आपने देखे होंगे रेस्टोरेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं कि कौन से होटल के साथ, होटल चेन के कहीं कौन सी लोकेशन पे कौन सा रेस्टोरेंट। तो ऑटिमो इज एसोसिएटेड विद आईटीसी, राइट। जैसे दम फुक्त आ जाता है कई बार, राइट, 360 डिग्री आ जाता है, तो वो भी आपने ध्यान से पढ़ लेना इस एग्ज़ाम के लिए। ये तो जस्ट था। और उस तरह से जो भी अवार्ड्स मिलते हैं किसी होटल चेन को, एयरलाइन को, किसी को भी, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। और इस तरह के अगर सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Which kitchen staff member primarily deals with the preparation and cooking of fish and seafood in the dining restaurant? तो ये कह रहे हैं कि कौन सा जो किचन स्टाफ मेंबर होता है या उसका जो जॉब रोल होता है, प्राइमरी डील करता है प्रिपरेशन और कुकिंग ऑफ फिश की कुकिंग पे या सी फूड पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इन द फर्स्ट वन इज ग्रिलार्डिन, सेकंड वन इज पॉइजो,
आई थिंक पॉइजनो इसको कहते हैं, थर्ड वन इज सॉसियर, फोर्थ वन इज टॉर्नेंट, राइट। टॉर्नेंट इज क्लियर का, टॉर्नेंट जो जुड़ा है हमारा, ये एक तरह का क्या होता है, टॉर्नेंट एक तरह का रिलीवर शेफ हमारे पास रहता है, किसी की अब्सेंस में ये काम करता है, राइट। सॉसियर जो होते हैं नॉर्मली ये क्या करते हैं, सॉस से जुड़ी हुई चीज़ें ये बनाते हैं, राइट। जो सॉसेज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ग्रिलार्डिन हमारे पास है, राइट। मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है तो बियर विद दैट। तो ये ज़्यादा ग्रिलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं। बट जो पॉइजन होते हैं हमारे पास, पॉइजनर या पॉइजन को कहते हैं नॉर्मली, है ना, क्योंकि आप समझ सकते हो ये होटेलियर टर्म है, फ्रेंच टर्म रहती हैं ज़्यादातर। तो ये जुड़ा होता है आपके कुकिंग ऑफ फिश के साथ। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर। कौन सा स्टाफ मेंबर जो है इस कुकिंग ऑफ फिश या सी फूड से जुड़ा होता है, दैट इज़ दिस वन। एंड इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये भी क्वेश्चन आए दिनों मिलते हैं हमें देखने को, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टाफ इन द होटल, हायरार्की ऑफ होटल स्टाफ किचन के अंदर स्पेशली। तो इस पर ध्यान दे रहा है, अदर डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको ध्यान देना है, राइट। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड। इसमें पूछा गया है इन इंडिया, असर्शन है हमारा, द स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये बात तो सही है, अंडर द होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी, ये भी सही है, HRAC इज रिस्पॉन्सिबल, सो मीन असर्शन इज करेक्ट। रीजन पे कहते हैं द स्टार रेटिंग ऑफ होटल इन इंडिया इज डिटरमाइंड सोलोली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल इन द प्रॉपर्टी। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सोलोली नहीं हो सकता ना, राइट। हाँ, इट कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया कि नंबर ऑफ रूम्स कितने अवेलेबल हैं, वो हो सकता है माइनर सा, बट पूरा तो ये तो नहीं है कि भी स्टार रेटिंग सिर्फ रूम के नंबर्स पे डिपेंड करेगी। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया है रेटिंग देने का, एक बहुत लंबा क्राइटेरिया है। यू कैन चेक इट आउट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वेबसाइट एज वेल। वहाँ पे एक परफॉर्म आपको मिलेगा प्रॉपर कि होटल के रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, 4 स्टार के लिए, 5 स्टार के लिए, 3 स्टार के लिए, 2 स्टार के लिए, 1 स्टार के लिए, राइट। उनके अंदर कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ये रीज़न इसका गलत है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत है, बहुत ही ईजी मैं इसको क्वेश्चन को रैंक करूँगा, ओके। सो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो दिस वन इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सारे जितने कंपोनेंट इसके अंदर लगे हैं आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग की पीपल एंड कंपनीज। इस तरह के क्वेश्चन भी आए दिनों हम देखते हैं एग्जाम के अंदर। सो यहाँ पे कंपनी का और ब्रांड का नाम है, एक तरह उसके की पर्सन का नाम है। कंपनीज हमारे पास जोमेटो, जोस्टिल, द पार्क होटल्स, ओला कैब्स है, और कुछ नाम दिए गए इनके सामने, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि कौन किससे जुड़ता है, राइट। आपको भी कोशिश करनी है, और इस तरह से सब जो CEO होते हैं, CFO होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, राइट, को फाउंडर्स होते हैं, उनको वो आपने पढ़ने हैं ऐसे ब्रांड्स के बारे में, राइट। यही नहीं और भी पढ़ने हैं, राइट। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओला कैब से कौन जुड़े हैं, ओला कैब से कौन जुड़ा है, ये हमने देखना है, राइट। ये मुझे पता है, जो यहाँ पे प्रिया पॉल है, आई थिंक शी इज एसोसिएटेड विद पार्क होटल्स, राइट। सो 3 का बी यहाँ पे लग रहा है, और पवन नंदा आई थिंक जोस्टल से जुड़े हुए हैं, 2 का डी है, राइट। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यस, क्योंकि जोस्टल से जुड़े हैं पवन नंदा, एंड आपके जो है ओला से आपके जुड़े हैं, फोर्थ से यस अंकित भाटी, एंड जोमेटो 1 से आपके जुड़े हैं दीपिंदर गोयल, राइट। सो इनको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन जो मैंने जोड़ा, 1 का सी एंड 2 का डी, 2 का आपका डी हो गया, 3 का आपका बी हो गया, प्रिया पॉल पार्क होटल से जुड़ी है, एंड ओला कैब से अंकित पाठी जुड़े हैं, राइट। इस तरह की चीज़ें आपने करनी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग रीजनल GI टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग से क्वेश्चन आते रहते हैं UGC ने टूरिज्म के अंदर, उनके स्टेट्स लिखेंगे, किस स्टेट से बिलोंग करता है ये टैग। एज यू नो, जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एरिया से जुड़ा हो सकता है, किसी कल्चर से जुड़ा हो सकता है, ये मिलते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है GI टैग को अलोकेट करने का, और ये न्यूज़ में रहते हैं हमेशा ही। जब भी किसी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को दिया जाता है GI टैग, तो दे आर ऑलवेज इन न्यूज़। सो इस तरह की न्यूज़ को फॉलो जरूर करना है इस एग्जाम के लिए। ये आपके लिए टिप्स हैं जो साथ साथ में आपको मैं दे रहा हूँ, राइट। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फूड आइटम का नाम है, कॉलम बी में स्टेट है, ज़्यादातर ये फूड आइटम्स ही हैं यहाँ पे, राइट। तो इसमें कुछ और आइटम्स भी हो सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट फूड। हमारे लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज टूरिज्म हमारा सब्जेक्ट है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट है हमारे लिए ओवरऑल कल्चर से जुड़े हुए भी हैं। गोविंद लिखा है, गोविंदो भोग राइस, राइट। नेक्स्ट इज बयादगी चिली, नेक्स्ट इज इरोरे मंजल, टर्मरिक है एक तरह का, काजी नेमू लेमन, राइट। सो काजी लेमन जो है आपका, आई थिंक इट्स एसोसिएटेड विद आसाम। सो 4 का बी ओनली हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, राइट। सो यही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जो गोविंदो भोग राइस है, राइट, इसका ये वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, राइट। वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी। सो ये मुझे इससे याद है, यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये अगर आपका 1 का C है, और अगर आपका 4 का आपका बी है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि और कहीं पे भी नहीं है।
फिर देख लेते हैं ब्यादगी चिली जो है आपका, इट बिलोंग्स टू आपका दूसरे का आपका डी है, जैसे कर्नाटका। इरोडे मंजल आपका फिर तमिलनाडु को बिलोंग करता है। यहाँ पे इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है। गोविंदो भोग राइस वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, इज़ अ प्रीमियम अरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, स्पेसिफिकली ग्रोन इन बर्दा Bardhaman district. It has a short grain, sticky texture and is widely used in Bengali cuisine for making khichdi and sweets. One. सेकंड है हमारा ब्यादगी चिली कर्नाटका, एक चिली टाइप है, ये फेमस वैरायटी है रेड चिली की कर्नाटका से, नॉन फॉर इट्स डीप रेड कलर एंड माइल्ड पंगेंसी। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन साउथ इंडियन कुजीन एंड इज इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। तो कर्नाटका को बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इरोड मंजल टर्मरिक, तो ये आपका तमिलनाडु को बिलोंग करता है, राइट। एंड इरोड मंजल रेफर्स टू द टर्मरिक कल्टिवेटेड इन द, टर्मरिक मीन्स हल्दी का ही पार्ट है, राइट, उस तरह का है। इरोडे रीजन का नाम है, तो इसलिए इरोडे मंजल इसको कहते होंगे। इट इज़ नोन फॉर हाई करक्यूमिन कंटेंट इसके अंदर देखा जाता है, ब्राइट येलो कलर की होती है एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर रहती है। तो हल्दी है ये एक तरह की, एंड ये आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है काजी नेमो। इस काजी नेमो मीज लेमन, सो लेमन को ये कहते हैं आसाम में। काजी नेमो इज़ अ यूनिक वैरायटी ऑफ लेमन फ्रॉम आसाम, लार्जर एंड जूसियर देन द रेगुलर लेमन्स। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एंड इज ऑफन यूज्ड इन आसामीज कुजीन एंड ट्रेडिशनल रेमेडीज। तो ये भी कुल मिला के रेमेडीज़ के अंदर ट्रेडिशनल जो यूज़ करते हैं, आसाम में प्रोडक्शन होता है और अदर पार्ट में भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग सूप्स विद देयर ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो सूप्स के नाम है, ओरिजिन इनका कंट्री का नाम आपका आएगा, और आए दिनों सूप से क्वेश्चन देखे गए हैं, राइट। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, किमची जगह कहाँ कंट्री का नाम बताना है हमको। माइनस्टोन हॉट एंड सोर क्लाम चौडर, तो माइनस्टोन आई नो इट्स इटली, राइट। तो दो का आपका अगर डी है कहीं पे तो दिस इज द राइट ऑप्शन, आई थिंक दो का डी, आई थिंक माइनस्टोन आपका इटली का ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दो का डी ऐसे ट्राई करके देख लेता हूँ। ओह सॉरी, दो का सी है, नॉट माइनस्टोन या इटली, दो का सी है, मैं गलत कह रहा था, राइट। एक्चुअली आपका जो है माइनस्टोन जो है इटली का है, मतलब मैं ऑप्शन क्लिक कलर कर रहा था, दो का सी यहाँ पे नहीं था कहीं भी, या दो का डी था, दो का सी यहीं पे था, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इट मीन्स इफ इटली का है दो का डी, तो आपका वन का पी है। किमची जगह है साउथ अफ्रीका कोरिया का आपका एक सूप टाइप है। 3A हॉट एंड सोर चाइना का है, एंड 4 आपका जो क्लैम चाउडर है फूडी 4, सो इस यूएस से क्लैम चाउडर, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। सो इस तरह के आपने देखना है कौन सा कहाँ पे बिलोंग करता है। इसमें इंडिया के भी जो हमारे सूप्स हैं उससे क्वेश्चन हमने देखे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज क्लास, राइट। एंड फर्दर भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, PYQs दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। सो ये रिक्वेस्ट है आपसे, इस लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर, so that will motivate me to bring you more content, more videos before this June exam, right। जितना सपोर्ट मिलेगा मैं भी उतना ही आपको और कंटेंट लेके आ पाऊँगा, दैट विल मोटिवेट मी, ओके। और लाइक करना है जरूर, कमेंट जरूर करना है आपको कैसा लगा, अपने व्यूज़ देने हैं, अपने पॉइंट्स देने हैं, डिस्कशन आप कर सकते हो चैट के अंदर, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है हमारे, जो कि लिंक नीचे है। और अगर आपको प्री मॉक या कुछ भी चाहिए तो हमारा वेबसाइट का लिंक भी नीचे है, जिसके अंदर हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। और हमारा पिछले टाइम भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है पहले के सेशंस के अंदर भी, एंड दिस टाइम वी विल आल्सो ट्राई टू मेक इट मोर नंबर्स इन JRF, इन नेट, इन PhD एडमिशंस एज वेल, राइट। और पूरे इंडिया से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा कंटेंट के साथ, राइट। तो यही चीज़ें, यही रिक्वेस्ट है आपसे, और सब्सक्राइब अवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी सब्सक्राइब कर लें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले, और बेल आइकन को भी आपको बटन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, कोई भी अपडेट हमारा रहता है। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल के अंदर से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। क्योंकि उसके अंदर जो है टेलीग्राम के अंदर स्पेशली हम बहुत सारे नोट्स क्वेश्चंस शेयर करते रहते हैं, दैट विल हेल्प यू अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर में करने वाले हो तो भी आपको वो हेल्पफुल है, अगर आप बैचलर स्टूडेंट हो या मास्टर डिग्री अभी कर रहे हो तो भी आपको हेल्प करेगा वो, राइट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द अबव या बिलो होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, राइट। अबव गलती से आ गया है, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, अबव को बिलो भी कर सकते हैं। IRCTC वॉज ग्रांटेड मिनी रत्ना स्टेटस इन 2018। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्प्लीटली डिसइन्वेस्टेड फ्रॉम IRCTC बाय 2022। इन्होंने कहा कौन सी सही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट करा IRCTC, गवर्नमेंट इनका तो स्टेक है अभी भी। IRCTC वॉज ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस इन मार्च 2025, एक ये हो सकता है, राइट।
IRCTC was established as a public sector undertaking under the government of India in 1999, राइट। तो क्या IRCTC को इस्टेब्लिश किया गया था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1999 के अंदर। इसको आंसर को देने से पहले आई हैव सम इन्फॉर्मेशन ईयर, उसको पहले समझते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसको एस्टेब्लिश करा था 27 सितंबर 1999 को एज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन रेलवेज। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा 1990 वाला बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए हमारा फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। इन 2008 इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कंपनी, राइट। तो इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मिनी रत्ना 2008 में, ये कह रहे हैं मिनी रत्ना 2018 में, जो कि गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 2018 में द मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल मेंशन दैट द गवर्नमेंट वाज, उस टाइम ये थे, कंसिडरिंग सेलिंग सम ऑफ इट शेयर इन IRCTC। ये कह रहे थे कि भाई इसको कुछ शेयर्स बेचने IRCTC के, पर ये कह रहे थे थर्ड में कि गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली डिसइन्वेस्ट करा है। तो ऐसा गलत है, ये बात ऐसा हुआ नहीं। इससे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ही सही है कि इसको ग्रांट किया गया था नवरत्ना 2025 में, इस्टेब्लिश किया गया था 1990 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा था रेलवे, उसके अंदर जो इंडियन रेलवे है उसमें, राइट। लिस्टेड 19 के अंदर IRCTC को लिस्ट करते हैं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्टेक को हम 87 करते हैं, जबकि फुल स्टेक हम नहीं बेच रहे, 87 करते हैं, मतलब 100 में से 87% स्टेक गवर्नमेंट के पास था उस टाइम पे। While the rest of the share were available for public trading, by December 20 the government sold another, फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और 20% बेचा, पर पूरा नहीं किया। अब इसके ओनरशिप को 67% तक ले आए, बट आज भी गवर्नमेंट का स्टेक है। December 22 इट सोल्ड अनदर 5%, फिर से 5% बेचे, फिर से इसकी शेयर होल्डिंग थोड़ा कम किया है, पर आज भी गवर्नमेंट के पास इसका कुछ शेयर है। और 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है नवरत्ना का स्टेटस दिया है IRCTC को, गिविंग इट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम। तो ज़्यादा इसको फ्रीडम आ गई है। और आपको बताया नवरत्ना कंपनियां जो है मिनी रत्ना से बड़ी होती है। यू कैन चेक इट आउट अगेन, भाई क्या डिफरेंस होता है मिनी रत्ना में और नवरत्ना में, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स होते हैं इनको डिफाइन करने के, इनके टर्नओवर से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। इसके पास इतना फाइनेंशियल टर्नओवर होना चाहिए, उसको मिनी रत्ना कहेंगे। जिसके पास ज़्यादा होगा उसको नवरत्ना कहेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बड़े सारे वो फंडे होते हैं, उसको आप अलग से भी चेक कर सकते हो। सो ये पूरा न्यूज़ बेस्ड भी हो सकता है, कुछ इसमें न्यूज़ बेस्ड है, कुछ इसमें हिस्ट्री बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे आए दिनों, एंड हमने भी कुछ उस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। आपको इस पूरी क्लास के थ्रू एक अवेयरनेस देने की कोशिश करी है कि किस तरह से एग्जाम आते हैं। तो 3 and 4 आर राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। सो इस तरह से हमने आज 7 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की, जिसके तरह हमने डिफरेंट डायमेंशन को छूने की कोशिश की, स्पेशली जो फोकस थे हमारे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे ये क्वेश्चंस, राइट। टूरिज्म स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी यूनिट में आती है, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी वाली यूनिट, राइट। तो यहाँ पे एक आइडिया भी आपको हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं इस यूनिट से, स्पेशली यूनिट नंबर 6। एंड और उस इससे आपको इंसाइट भी मिला होगा आपको पढ़ना कैसे है। करंट अफेयर को भी फॉलो करना है, साथ में फैक्ट्स को भी फॉलो करना है, टेक्निकल टर्म्स को भी फॉलो करना है, राइट। एंड इन दैट वे यू कैन कम्प्लीट इन दिस एग्ज़ाम, कम्पीट इन दिस एग्ज़ाम विद द अदर्स। और आपको अब GRF को जो है ग्रैब कर सकते हो और अपना नेट कम्पीट कर सकते हो और लोगों के साथ, और आगे अपनी स्टडीज़ को ले जा सकते हो, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय।